बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अकील नोमी। आज जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, स्पेशली आज उन लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं जो सोचते हैं कि हमने एक मरतबा इन सूद माफिया से कर्ज ले लिया, उसके बाद उनको पे कर दिया, अब हम दोबारा से लेना चाह रहे हैं, मगर सूद माफिया जितनी भी ये ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं हमें दोबारा से लोन नहीं दे रही। तकरीबन 100 में से 90 मैसेज जो हैं मुझे पर्सनल तौर पे यही आते हैं। तो आज की मेरी वीडियो जो है उन लोगों के लिए जिन्होंने एक बार इस सूद की लानत से दूर जा चुके हैं, इनसे जान छुड़वा चुके हैं, अब दोबारा से लेना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो जितने लोग मेरे चैनल पर नए आते हैं उनसे गुजारिश है कि वीडियो को जरूर लाइक किया करें और साथ में मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें। इससे ये है कि नई से नई वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचेगी, जिससे आपको मजीद सीखने को चीजें मिलेंगी। तो सबसे पहले बात शुरू करने से पहले मैं छोटा सा इस्लाम की रोशनी में एक आप लोगों के लिए एक हदीस शेयर कर रहा हूं जो कि सूद के ऊपर ही बनी हुई है। जी सुनिएगा। जो लोग सूद खाते हैं वो कब्रों से इस तरह आवाज बागता उठेंगे जैसे किसी को जिन ने लिपट कर दीवाना बना दिया हो। ये इसलिए कि वो कहते हैं कि सौदा बेचना भी तो नफे के लिहाज से वैसा ही है जैसे सूद लेना। हालांकि सौदे को अल्लाह ने हलाल किया है और सूद को हराम। तो जिस शख्स के पास अल्लाह की नसीहत पहुंची और वो सूद लेने से बाज आ गया तो जो पहले हो चुका वो उसका और क़यामत में उसका मामला अल्लाह के सुपुर्द। और जो फिर लेने लगा तो ऐसे लोग दोज़खी हैं कि हमेशा दोज़ख में जलते रहेंगे। तो जी नाज़रीन, आपने इस हदीस को सुना, उसका तर्जुमा आपने जो है सबके दिमाग में और दिलों पर बैठ गया है। आज का मेरा टॉपिक ये था कि मैं उन लोगों के लिए वीडियो बनाऊं जो एक मरतबा इन लोन एप्लीकेशन से लूट चुके हैं, सूद पर रकम हासिल कर चुके हैं, उसके बाद दोबारा से इनसे जान छुड़वाने के बाद फिर दोबारा से इस लानत सूद जैसी लानत में फंसना चाहते हैं। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको बताएं कि सूद एक ऐसी लत है, अगर आपको एक मरतबा लग जाती है, सबसे पहले आपका दिलो दिमाग जो है इस्लाम से दूर होता जाता है और उसके साथ साथ आपको एक अजीब किस्म की बेचैनी रहेगी, आपके कारोबार से बरकत उठ जाएगी। आप रिज़्क़ हलाल जब नहीं कमाएंगे तो आपका कारोबार दिन ब दिन जो है तबाह बर्बाद हो जाएगा। थोड़े से पैसों के लिए आप अपनी अच्छी खासी जिंदगी को तबाह करते हैं। मैं एक सिंपल सी मिसाल देता हूं। दूध को दही बनाने के लिए एक कतरा खटास का बहुत होता है जिससे दही बन जाती है, दूध खराब हो जाता है। ठीक है, समझे कि आपकी हलाल की कमाई में 1 रुपया सूद का आपकी टोटल अमाउंट को, टोटल बिजनेस को तबाह कर देता है। टोटल आपकी कमाई हराम के जुमरे में आ जाती है। और सूद लेना और देना ऐसे है कि जैसे आपने अल्लाह ताला और उसके रसूल के साथ इलाने जंग कर दिया हो। और सूद खाना ऐसे कि जैसे आपने अपने मुसलमान मोमन भाई का गोश्त खा लिया हो। खुदारा बचिए इस सूद जैसी लानत से। ये मेरी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको दोबारा से बताऊं, खुदारा दूर रहें इस सूद जैसी लानत से, बचे इन लोन एप्लीकेशन से, इन सूद माफिया से। ये इसराइल के एजेंट हैं जो आपको दीन इस्लाम से, आपको अपने मजहब से दूर करते जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करें ताकि मजीद लोग जो हैं इस बात को सुन सकें। इसी के साथ ही अपनी दुआ में अकील नोमी को याद रखिएगा। जाते जाते पाकिस्तान के लिए जोर से नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।